हेलो, स्वागत है आप लोगों का सरस्वती क्लासेस में। एंड टुडे आई हैव brought for you an autobiographical poem by Emily Elizabeth Dickinson, and that poem is I Never Lost as Much as Twice. As you know very well that Emily Elizabeth Dickinson is one of the greatest American poets of all the times. So हम अब डिस्कस करते हैं एमिली एलिजाबेथ डिकिंसन की पोएम I never lost as much as twice के बारे में. This poem relates to her personal life. That's why it is called an autobiographical poem. In this poem, she speaks about two fundamental losses of her life. This poem has anti-Puritan outlook towards God. She wrote this poem after the death of Leonard Humphrey and Benjamin Franklin. So it seems कि शायद इन दोनों की मृत्यु का जो लॉस है उनके जीवन में, इन दोनों की मृत्यु से जो उनको हानि हुई है उसके बारे में वो अपनी इस पोएम में वर्णन करती हैं. दिस पोएम इज कंसिस्टेड ऑफ 2 स्टैंजास और 4 लाइन ईच. 2 स्टैंजास है इस पोएम में, छोटी सी पोएम है और प्रत्येक स्टैंजा में 4 लाइन है. एंड एज फार एज द राइमिंग स्कीम इज कंसर्न्ड, it follows A, B, C, B. So after the discussion of the key facts of the poem, अब हम poem की तरफ चलते हैं. I never lost as much but twice. कहती पोएटिस कि मैंने अपने जीवन में बहुत सारे दुख झेले हैं, लेकिन 2 बार ऐसे दुख झेले हैं जो बेइंतहा हैं. Twice, 2 बार. And that was in the sod. Sod means होता है मिट्टी. यहां पर वो ये कहना चाहती हैं कि उन्होंने जो 2 दुख झेले हैं, 2 ऐसे दुखद घटनाएं उनके लाइफ में हुई हैं, वो है उनके प्रियजनों की मृत्यु. ट्वाइस हैव आई स्टूड अ बेगर. कहती हैं कि अपने प्रियजनों की मृत्यु के पश्चात वो इतनी दीनहीन हो गई कि उन्होंने शी स्टूड एज ए बेगर, कि वो एक भिखारी की तरह खड़ी हो गई. कहां? बिफोर द डोर ऑफ गॉड. डोर ऑफ गॉड मतलब ईश्वर के दरबार में. ईश्वर के दरबार में उन्होंने अपने प्रियजनों की वापसी मांगी. बिल्कुल भिखारी की तरह उन्होंने भीख मांगी कि ईश्वर उनके प्रियजनों को वापस कर दे. एंजल्स ट्वाइस डिसेंडिंग. फिर आगे कहती पोएटिस कि उसके बाद क्या हुआ? एंजल्स ट्वाइस डिसेंडिंग. 2 बार देवदूत इस दुनिया में आए और उन्होंने क्या किया? रीइम्बर्स माई स्टोर. और मेरा जो स्टोर था उसको रीइम्बर्स कर दिया, कंपेंसेशन दे दिया, मुझे क्षतिपूर्ति दे दी. मेरे स्टोर में, मेरे दिल के स्टोर में जो मेरे प्रियजन थे, मेरे अपने थे, उनको मैंने सजा के रखा हुआ था. अब 2 लोगों को ईश्वर ने मुझसे छीन लिया, तो उसके बाद क्या किया? 2 देवदूत स्वर्ग से आए और उन्होंने मेरे स्टोर को कंपेंसेशन दिया, क्षतिपूर्ति की. एमिली डिकिंसन कहती हैं कि उनके जीवन में 2 लोग ऐसे आए कि जो उनके 2 प्रियजनों की खोने की हानि है उसको कंपनसेट किया उन लोगों ने. देखिए यहां पे क्या कह रही है पोएटिस, क्या बोलती हैं कि पहले तो ईश्वर ने क्या किया, मेरे प्रियजन मुझसे छीन लिए और फिर मैंने ईश्वर के आगे हाथ फैला के मांगा कि मेरे प्रियजन मुझे वापस कर दो, बिल्कुल भिखारी की तरह. यहां पर देखिए बहुत इंटेंसिटी के साथ उन्होंने वर्णन किया है. आई स्टूड एज ए बेगर. बिल्कुल भिखारी की तरह खड़ी हो गई वो ईश्वर के दरबार में और उन्होंने अपने प्रियजनों की वापसी मांगी. उसके बाद ईश्वर ने 2 देवदूत भेजे और जो उनके प्रियजनों की मृत्यु से उनको हानि हुई थी उनका स्टोर फिर से फुलफिल कर दिया. पोएटिस का जो स्टोर था उसको फिर से फुलफिल कर दिया. बर्गलर, बैंकर, फादर. आगे वो गॉड को कहती हैं, 3 नामों से पुकारती हैं. क्या? बर्गलर. बर्गलर होता है सेंधमार, जो सेंधमारी करता है, जो आपकी प्रिय वस्तुएं चुरा लेता है, आपको बिना नोटिस दिए, बिना बताए आपकी चीजें आपसे चुरा लेता है, छीन लेता है. वो गॉड को कहती है बर्गलर, क्योंकि उसने बिना नोटिस दिए, बिना उनसे पूछे उनके प्रियजनों को उनसे चुरा लिया. आगे कहती है बैंकर. बैंकर भी कहती है वो ईश्वर को बैंकर, क्योंकि उसके पास बहुत सारी चीजें हैं देने के लिए, बहुत सारे गिफ्ट हैं जो वो दे सकता है अपनों को. फिर आगे बोलती है फादर. ईश्वर को वो फादर भी बोलती हैं बिकॉज ही इज द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स. इस यूनिवर्स के क्रिएटर हैं ईश्वर
और वो अपने क्रिएट किए गए यूनिवर्स की, अपने क्रिएट किए गए जीव जंतुओं की देखभाल भी करते हैं, उनका ध्यान भी रखते हैं, क्रिएटर भी हैं, फादर भी हैं। तो 3 नामों से पोएटस उनको पुकारती हैं, बर्गलर, बैंकर एंड फादर। आई एम पुअर वंस मोर। फिर क्या कहती हैं कि आई एम पुअर वंस मोर, फिर से उनके जीवन में कोई दुखद घटना हुई है। आई एम पुअर अगेन, आई एम पुअर वंस मोर, एक बार फिर से मैं एकदम पुअर हो गई हूं, बैगर भिखारी हो गई हूं, फिर मैं आपके दरबार में आ गई हूं। फर्स्ट स्टैंजा में जो उन्होंने खोया था वो थे अपने प्रियजन, अपने 2 प्रियजन उन्होंने खो दिए थे। लेकिन लास्ट वाले स्टैंजा में जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पर उन्होंने अपने कोई प्रियजन नहीं खोए हैं, यहाँ पर उन्हें किसी से धोखा मिला है। शायद उनका लवर हो या कोई और उनका बेस्ट फ्रेंड हो जिन्होंने उन्हें धोखा दिया हो। तो दिस वाज द पोयम। इस पोयम में हम देखेंगे कि जो पोएटिस का फेथ है ईश्वर में, जो पोएटिस का गॉड में फेथ है, वो फ्लक्चुएट होता है, वो कभी डिग जाता है, कभी वो ईश्वर में विश्वास करती हैं, कभी उनका फेथ डिग जाता है। तो यहाँ पर वो असमंजस की स्थिति में है। तो एंटी प्यूरिटन हम स्पिरिट हम इस पोयम में देखते हैं। तो दैट वाज द पोयम। अगली क्लास में आप लोगों से फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्ते।